जेएमबीडी बिजनेस 21वीं सदी का बिजनेस। दोस्तों सबसे बड़ी बात आप ये गहराई समझिएगा कि ये 21वीं सदी चल रही और बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने नेटवर्क मार्केटिंग को 21वीं सदी का बिजनेस बताया है। तो आप उस सदी के बिजनेस में हैं, जिस बिजनेस को अगर आपने दिल से कर लिया तो आप इस सदी के महानायक बन सकते हैं, इस सदी के सुपरस्टार बन सकते हैं, इस सदी के महापुरुष बन सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए और आने वाले वर्षों के लिए आप एक बहुत बड़ा रोल मॉडल बन सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही आधारित जेएमबीडी बिजनेस है। आज दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जेएमबीडी बिजनेस बन चुका है, नंबर 1। और आप इसको पर्सनल तर्कों के माध्यम से सही साबित कर सकते हैं, क्योंकि जो प्लान है, जो प्रोडक्ट है, जो रेट है, जो गुणवत्ता है, वो आज किसी के पास नहीं है। मैं जो मीटिंग दे रहा हूं, किसी व्यक्तिगत कंपनी का ऑनलाइन नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आप किसी भी कंपनी का साबुन उठा लीजिए, वो डेमो में तो पास हो जाती हैं, लेकिन उन्हीं कंपनियों के साबुन के पीछे आप देखेंगे तो टॉयलेट सोप लिखा हुआ है। उन्हीं कंपनियों में आप देखेंगे आगे लिखा हुआ है एलोवेरा, नीम, तुलसी और पीछे लिखा हुआ है सोडियम, कि ये साबुन सोडियम से बना हुआ है। पीछे लिखा हुआ है टॉयलेट सोप। चाहे टूथपेस्ट हो, चाहे साबुन हो, चाहे हेल्थ प्रोडक्ट हो, ऊपर पैकिंग बहुत अच्छी होगी लेकिन अंदर वो क्वालिटी नहीं होगी, केवल रेट ज्यादा हो। तो अगर दुनिया की नंबर 1 कंपनी आप किसे कहेंगे? क्या ऐसी कंपनी जिसका रेट ऐसा हो कि उसको गरीब खरीद ना पाए और जिसकी क्वालिटी ऐसी हो कि अमीर उसे यूज ना करे? या एक ऐसी कंपनी नंबर 1 होगी जिसका रेट ऐसा हो कि गरीब से गरीब खरीद ले और क्वालिटी ऐसा हो कि अमीर से अमीर यूज करे और जो एक बार यूज कर ले वो दोबारा उसको छोड़ ना पाए? दोस्तों ऐसा ही जेएमबीडी बिजनेस कर रहा है। माननीय दत्ता जी ऐसे ही प्रोडक्टों को ला रहे हैं। मैं बड़े सम्मान के साथ माननीय दत्ता जी के लिए आप सभी लोगों से दुआ चाहूंगा, ताली चाहूंगा कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट दत्ता जी लाकर दे रहे हैं जेएमबीडी में कि जिसको भी दिया जाता है वो केवल वाह वाह करता है। चाहे वो हेल्थ प्रोडक्ट हो, चाहे बाथरूम प्रोडक्ट हो, या चाहे अभी किचन के सूजी हो, मैदा हो, चावल हो, दाल हो, सोया बड़ी हो, सेंधा नमक हो, कुछ भी हो। और अभी तो ये शुरुआत है, आने वाले समय में कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बचेगा दोस्तों जो आपको जेएमबीडी में ना मिले। लेकिन जेएमबीडी बिजनेस है किसके लिए दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से दुनिया का कोई भी काम हर व्यक्ति के लिए नहीं है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग भी और जेएमबीडी बिजनेस भी हर किसी के लिए नहीं है। जेएमबीडी बिजनेस केवल उस आदमी के लिए जिसके पास ड्रीम हो, जो अपने जरूरतों भरा जीवन जीना चाहता है, उसके लिए जेएमबीडी नहीं है। फ्लाइट यात्रा किसके लिए है? जिसको अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचना है। जिसको अपनी मंजिल पर जल्दी नहीं पहुंचना है वो पैदल भी जा सकता है, साइकिल से, बाइक से, बस से, रेलगाड़ी से, मालगाड़ी से, किसी चीज से भी जा सकता है। इसी प्रकार से जेएमबीडी बिजनेस उसके लिए है जिसके पास सपने हैं। तो जब भी किसी को आप जेएमबीडी का प्लान दीजिए, ये समझने का प्रयास जरूर कीजिए कि ये व्यक्ति ड्रीमर है या नहीं। अगर वो व्यक्ति ड्रीमर नहीं है तो आप उसको कितना भी अच्छा जेएमबीडी का प्लान दे दो, वो आपके साथ नहीं आए। और अगर आ भी गया दबाव में, प्रभाव में, तो बहुत दिन तक आपके साथ काम नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है ऐसे व्यक्तियों को पर एनर्जी ना खर्च करके उन लोगों को ढूंढा जाए जो ड्रीमर है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आज तक जितने भी लोग सफल हुए हैं सब ड्रीमर थे, जिनके पास ड्रीम था। बैंक में 1 रुपया नहीं था लेकिन उनके पास एक ड्रीम था। वो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। वो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कितनी भी नो सुनने को तैयार थे।
वो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कितना भी प्लान दिखाने को तैयार थे, वो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए कितने भी साल काम करने को तैयार थे, वो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए रोज 1 घंटा जल्दी उठने को तैयार थे, वो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए रोज 1 घंटा लेट सोने को तैयार थे, वो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए रोज 10 लोगों को फोन करने को तैयार थे, वो उस ड्रीम को पूरा करने के लिए पढ़ाई करने को तैयार थे, किताब खरीदने को तैयार थे, डीवीडी सीडी खरीदने को तैयार थे, मीटिंग ट्रेनिंग में आने को तैयार थे, अपने को बदलने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपना ड्रीम पूरा करना था। और ड्रीम ही हमसे बहुत कुछ करवाता है, ड्रीम ही हमें सुबह जगाता है, ड्रीम ही हमें भगाता है, ड्रीम ही हमें वो करने को कहता है जो 99% लोग नहीं कर पाते। और जेएमबीडी बिजनेस भी नेटवर्क मार्केटिंग पर आधारित है। आज अगर इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट जेएमबीडी में आ रहे हैं तो ये ड्रीम है दद्दा जी का, ये ड्रीम है हम लोगों का कि एक दिन हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी जेएमबीडी को बनाएंगे। अगर आज रमेश दद्दा जी 10-10 दिन मध्य प्रदेश में, हम लोग 10-10 दिन बिहार, बंगाल, गुजरात, दिल्ली में जाकर रह रहे हैं, पंकज दद्दा जी, प्रभाकर सर रात दिन इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये ड्रीम है। आपके पास भी क्या ये ड्रीम है? अगर ये ड्रीम है तभी आप जेएमबीडी को सही से कर पाएंगे। और आप जिसे जेएमबीडी बता रहे हैं, क्या उसके पास ये ड्रीम है? ये भी जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अतिरिक्त आमदनी, क्या आपका सपना है कि आपके घर में जो अतिरिक्त खर्चे हैं उसके लिए अतिरिक्त आमदनी आपके पास हो, ताकि वो अतिरिक्त खर्चे आपके ऊपर कभी बोझ ना बन पाए? अगर आपका ये सपना है कि आपके घर के सारे एक्स्ट्रा खर्चे एक्स्ट्रा इनकम से पूरे हों, तो ये सपना जेएमबीडी पूरा कर सकता है। क्या आप चाहते हैं कभी आपकी लाइफ में पैसे की आजादी आए? आज आपका शरीर तो आजाद है, पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, पूरे विश्व में आप कहीं भी जा सकते हैं, फिर भी आप क्यों नहीं जा पा रहे? पैसा नहीं। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा पैसा हो कि दुनिया का बड़े से बड़े होटल में आप रहे? क्या आप चाहते हैं कि आपके पास ऐसा पैसा हो कि जिस चीज पर आपकी नजर पड़ जाए और वो अच्छा लग जाए और वो सही हो, आप उसको खरीद सके? अगर ऐसा सपना आपके पास है, वो पैसे की आजादी आप चाहते हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में ना 1000, 10,000, 20,000, 50,000 कमाने आता है, वो नहीं कमा पाता, उसको नो सुनना अच्छा नहीं लगता और वो छोड़ के चला भी जाता है। वो सोचता है यार कौन इतने नो सुने, 50,000 कमाने के मेरे पास बहुत सारे रास्ते। हाँ सच है, आपके पास 50,000 कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन क्या आपके पास पैसे की आजादी आ जाए ऐसा कोई रास्ता है? अगर ऐसा कोई एक रास्ता है तो केवल नेटवर्क मार्केटिंग है। और उस नेटवर्क मार्केटिंग में अब सबसे जल्दी अगर किसी को कोई कंपनी पैसे की आजादी दे सकती है, केवल 2 लेग में काम करके। बहुत सारे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे की आजादी मिली है, लेकिन मल्टी लाइनें चला के, बहुत कठिन प्लान पे काम करके, जहां मल्टी लाइनें चलाने से उनको उल्टी हो जाती है, ऐसा काम करके उनके सपने पूरे हुए हैं। जेएमबीडी आपको बहुत आसानी से पैसे की आजादी अगले 6 महीने से 60 महीने में दे सकता है। समय की आजादी। आप कहीं जाएं, आपके पास इतना पैसा हो कि आप दुनिया में कहीं भी जा सकते, लेकिन इतना समय भी हो कि जितना आप वहां रहना चाहें उतना आप वहां रह सके। ना जाने का तो पता हो लेकिन आने का पता ना हो,
इतना समय की क्या आजादी आप चाहते हैं? अगर ऐसी समय की आजादी आप चाहते हैं तो दोस्तों जेएमबीडी आपके लिए है। जल्दी रिटायरमेंट, काम से नहीं पैसे से। एक समय आपकी लाइफ में ऐसा आए जब काम करना आपका शौक, मजबूरी नहीं। जैसे आज अमिताभ बच्चन का 75 साल में काम करना शौक हो चुका है। अभी उनकी नई पिक्चर आ रही है झुंड, लेकिन वो शौक है काम करना, मजबूरी नहीं। लेकिन 75 साल के एक मजदूर का काम करना मजबूरी है। दोनों दुनिया में साथ है, लेकिन एक ने अपने काम को शौक बना लिया और एक ने अपने काम को मजबूरी। क्योंकि अगर आज अमिताभ बच्चन भी कलकत्ता में नौकरी करते रहते तो शायद आज उनका भी काम करना मजबूरी होता। अगर ऐसी रिटायरमेंट वाली जिंदगी चाहते हैं कि काम तो अंतिम सांस तक करें लेकिन मजबूरी में नहीं, शौक में, तो जेएमबीडी आपके लिए है। अच्छी पेंशन अगर आप चाहते, एक ऐसी पेंशन चाहते हैं जो आपके रिटायर होने के बाद भी कम ना हो बल्कि बढ़े, चाहे आप काम करें या ना करें, हर महीने आपके घर में पैसा बढ़कर आए और आपके ना रहने के बाद भी आपके बच्चों के 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 बच्चों को भी वो पैसा आता रहे। अगर एक ऐसी पेंशन आप चाहते हैं तो जेएमबीडी आपके लिए है। लोगों की मदद करना, दोस्तों एक बार मदद करके देखिए क्या प्यार मिलता है। हम लोग इस प्यार को ले रहे हैं, हम लोग इस प्यार को महसूस कर रहे हैं। पूरे भारत में, चाहे बंगाल में रहूं, चाहे गुजरात में रहूं, चाहे बिहार में रहूं, चाहे दिल्ली में रहूं, चाहे यूपी के किसी भी शहर में रहूं, जो प्यार मिलता है भाई साहब, लगता है जहां जाओ वहीं अपना परिवार है। ऐसा क्योंकि हम उनकी मदद कर रहे हैं रुपया कमाने में, हम उनकी मदद कर रहे हैं उनकी जिंदगी बदलने में, हम उनकी मदद कर रहे हैं उनको शख्सियत बनाने में। तो ऐसा प्यार मिलता है जो शब्दों में बताया ही नहीं जा सकता। एक बार लोगों की मदद करके देखिए, जिंदगी में ऐसा सुकून आएगा कि वो सुकून करोड़ों रुपया कमा के भी नहीं आता। और ऐसा काम करने का जो मौका देता है वो नेटवर्क मार्केटिंग। हम में ताकत नहीं है, दुनिया में किसी में ताकत नहीं है कि वो किसी की मदद कर सके, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग एक आम इंसान को भी सबकी मदद करने लायक बना देता है। ऐसा सपना अगर आपका है तो नेटवर्क मार्केटिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। जिंदगी भर पैसे के लिए काम ना करना, अगर ये आपका सपना है तो जेएमबीडी आपके लिए एक मौका है। समाज सेवा, देश सेवा करना, देश को आगे ले जाने में, अपने समाज को आगे ले जाने में, अपने समाज में करोड़पति पैदा करने में, देश में करोड़पति पैदा करने में अगर आपकी रुचि है तो नेटवर्क मार्केटिंग, जेएमबीडी बिजनेस आपके लिए एक मौका है जायदाद बनाना। अगर आप एक बहुत बड़ी संपत्ति, बहुत बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपके पीढ़ियों को लाभ दे और आपको जिंदा रखे तस्वीर में, और लोग बोले कि ये जायदाद मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने बनाई थी, जिसकी वजह से आज भी हम लोग लाभान्वित महसूस कर रहे हैं और आप जहां भी रहे वहां गौरवान्वित महसूस करें, तो ऐसी जायदाद बनाने का मौका नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान को देता है। मरने के बाद भी लोग आपको याद रखें, सुरक्षित भविष्य हो आपके पास। कितना भी कोरोना कोई महामारी आ जाए, जैसे आपके घर में इन्वर्टर होता है, लाइट चली भी जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपने अपने छत पे सोलर सेल अगर लगवा लिया है, कई दिन लाइट ना आए तो भी आपको दिक्कत नहीं होती कि मेरे घर में अंधकार हो जाएगा। अगर ऐसी सुरक्षा आप चाहते हैं तो जेएमबीडी आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अपना नाम करना अगर आप चाहते हैं तो जेएमबीडी आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सम्मान पाना अगर आप चाहते हैं, रोटी में घी और नाम के साथ जी अगर लग जाए तो जीने का और खाने का मजा बढ़ जाता है, ऐसा बड़े दद्दा जी कहते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रोटी में घी तो लग रहा है, आप पैसा कमा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने नाम के साथ जी भी लगवाना चाहते हैं तो जेएमबीडी आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है। सपने पूरे करने का नाम ही दोस्तों मनुष्य जीवन है। एक कुत्ता कभी अपना सपना खुद पूरा नहीं कर सकता, एक गधा कभी अपना सपना पूरा नहीं कर सकता,
एक शेर भी कभी अपना सपना पूरा नहीं कर सकता, एक हाथी भी कभी अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। इस धरती पर कोई भी जीव मनुष्य के अलावा अपना सपना पूरा नहीं कर सकता। और सपने ही दोस्तों सच होते हैं। ये जो मोबाइल से आज हम लोग जो मीटिंग कर रहे हैं, ये भी कभी सपना हुआ करती थी। आज के 40-50 साल पहले गांव में जब लोग कहते थे कि ऐसा यंत्र आएगा कि अब अंतरदेशीय और पोस्ट कार्ड भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो लोग हंसते थे। हुआ ना सपना पूरा। देश आजाद होगा, ये भी कभी सपना था। रात का सूरज कभी आएगा और रात में भी अंधेरा नहीं होगा, ये भी कभी सपना था। पक्षियों की तरह हम उड़ेंगे, ये भी कभी सपना था। धन्य है वो माँ के लाल, धन्य है वो माँ जिन्होंने ऐसे ऐसे बच्चों को जन्म दिया, जिन बच्चों ने ऐसे ऐसे सपनों को पूरा किया जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज हमें 4 9 मिल जाती है, आज हमें 40 9 मिल जाती है, आज हमें 400 9 मिल जाती है, और हमारा सपना टूट जाता है। और हम कहते नहीं, अब हम करोड़पति नहीं बन पाएंगे, अब हम ऐसे ही रह जाएंगे, अब हम नेटवर्किंग नहीं कर पाएंगे। 4 बार हम असफल हो जाते हैं, 4 कंपनियों में हमें धोखा मिल जाता है, 4 लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, 4 बार हमारा नुकसान हो जाता है, और हम कहते नहीं, अब सपना देखेंगे ही नहीं तो नुकसान होगा क्या। अगर यही बात हवाई जहाज बनाने वाले व्यक्तियों ने सोच ली होती, कितनी बार वो गिरे, उनकी नाक की हड्डी टूट गई, लोगों ने उन्हें पागल कहा, बेवकूफ कहा। अगर यही बात उन लोगों ने सोच ली होती तो आज हवाई जहाज में कोई उड़ ही नहीं पाता, आज बल्ब होता ही नहीं, आज ये देश आजाद होता ही नहीं। सपने सच होते हैं, और जिनके सब जो अपने सपने को सच करके दिखाते हैं वही तो इतिहास रचते हैं, बाकी तो सब इतिहास रटते हैं। क्योंकि सपनों के लिए संघर्ष करना पड़ता है, और इसीलिए लोग इससे बचते हैं, और जो इससे नहीं बचते हैं वही तो इतिहास रचते हैं, वही तो एक दिन दुनिया को जचते हैं। और एक दिन जो दुनिया उनके ऊपर हंसती थी, वो उस दुनिया के ऊपर हंसते हैं, क्योंकि एक दिन वो इतिहास रच चुके होते हैं। अगर आपके पास भी जितनी चीजें मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर ये सपना आपके पास है, और अगर आज आप जिंदा हैं और आप अपने को मनुष्य मानते हैं, आपका शरीर तो मनुष्य का है, लेकिन अगर आप अपनी सोच भी मनुष्य वाली मानते हैं, तो दोस्तों सच करके दिखाइए। अगले 6 महीने से 60 महीने के अंदर ये सारी चीज आपकी लाइफ में हकीकत, जैसे आज बहुत सारे नेटवर्करों की लाइफ में हो चुकी है। जेएमबीडी बिजनेस आपके ये सारे सपने अगले 5 साल में पूरा कर देगा। 5 महीने में भी कर सकता है, 5 साल में भी कर सकता है। ये आपकी रफ्तार के ऊपर है कि आप अपने ये सपने जेएमबीडी बिजनेस से कब पूरा करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। जेएमबीडी ने हाईवे बना के तैयार कर दिया है, जेएमबीडी ने प्रोडक्टों की लड़ी लगा दिया है। अब आपकी मेहनत कड़ी होनी चाहिए, अब आपकी मेहनत बड़ी होनी चाहिए, अब आपके घंटे रोज बढ़ने चाहिए जेएमबीडी करने के, अब आपकी प्रोस्पेक्टिंग रोज बढ़नी चाहिए, अब आपका फॉलो अप रोज बढ़ना चाहिए, अब आपके लोग रोज जूम में बढ़ने चाहिए, अब आपका व्यापार इस शहर से उस शहर बढ़ना चाहिए, अब आपको रोज अपनी सोच बढ़ानी है। कल जैसे आपने जेएमबीडी किया, अगर आज भी वैसे ही जेएमबीडी कर रहे हैं, पिछले महीने जैसे आपने जेएमबीडी किया, अगर इस महीने भी वैसे ही जेएमबीडी कर रहे हैं, फिर तो वही आमदनी आएगी ना जो पिछले महीने आई थी। दिन नया है, आप भी कुछ नया करो। ऐसा करो कि 5 साल नहीं, 5 महीने में जेएमबीडी से आपके सारे सपने पूरे हो जाए। दोस्तों आपके सामने एक चित्र है, जरा गौर से देखिए और ये समझने का प्रयास कीजिए इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। चित्र एक है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कितने लोग आपको दिख रहे हैं, कितने जीव आपको दिख रहे हैं, ये मुझे व्हाट्सएप में बताना
कि जो चित्र आज मैंने आपको दिखाया था जूम मीटिंग में, उस पहले चित्र में आपको कितने जीव दिखे थे और कौन कौन दिखा था, क्या क्या नाम था। ऐसे दूसरा एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं, इसमें भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसमें आप ये प्रयास कीजिए कि कितने लोग, कितने प्रकार के जीव आपको दिख रहे हैं। दोस्तों, ये दिखाने का मकसद एक ही है, जीवन में किसी वस्तु को, किसी परिस्थिति को, किसी व्यक्ति को, किसी क्षेत्र को कभी एक एंगल से देखकर, जल्दबाजी में देखकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। जैसे इन चित्रों में दो दो तीन तीन जीव दिख रहे हैं, वैसे हर काम में, हर व्यक्ति में कई चीज छिपी होती है। जब उसे हम बड़े ध्यान से देखते हैं तभी दिखाई पड़ता है। जेएमबीडी बिजनेस को ऊपर से देखोगे तो केवल प्रोडक्ट नजर आएगा, गहराई में जाओगे तो पे आउट नजर आएगा, और गहराई में जाओगे तो जिंदगी की अच्छी प्रोफाइल नजर आएगी, और गहराई में जाओगे तो जिंदगी की स्माइल नजर आएगी। जितनी गहराई में जाओगे उतना कुछ आपको जेएमबीडी में दिखेगा। समुंदर को ऊपर से देखोगे तो पानी नजर आएगा, लेकिन गहराई में जाओगे तो मोती मिल जाएगा। गहराई में तो जाना पड़ेगा। लाइफ की परिभाषा क्या है दोस्तों? आज हम सभी के पास एक लाइफ है। क्या लाइफ की परिभाषा पे कभी आपने ध्यान दिया? दोस्तों, लाइफ का पहला वर्ड है एल, और लाइफ कहता है कि एल से लिमिटेड टाइम के लिए ये हमें आपको मिली है, अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं मिली है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा मानो, 80 साल भी मानो, तो 20 साल तो माँ बाप के सहारे गुजर जाता है, अगला 20 साल बच्चों के सहारे गुजर जाता है। 20 साल इधर हम कुछ नहीं कर सकते और 20 साल उधर हम कुछ नहीं कर सकते। कितने साल बचे हमारे पास? केवल 40 साल। और ये 40 साल जो हसीन ईश्वर ने दिया है, इसी 40 साल में व्यक्ति जवान होता है, इसी 40 साल में व्यक्ति की शादी होती है, इसी 40 साल में व्यक्ति जीवन का एंजॉय ले सकता है, इसी 40 साल में बच्चे पैदा होते हैं, इसी 40 साल में लोग अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, इसी 40 साल में व्यक्ति जीवन को हसीन बना सकता है। लेकिन ये पूरा 40 का 40 साल मशीन बन के गुजर जाता है। जो 40 साल हसीन बन के गुजरना था वो मशीन बन के गुजर जाता है। और व्यक्ति 20 साल में एक गाना गाता है, हम होंगे कामयाब एक दिन, लेकिन 80 साल में वो दिन आता ही नहीं। और वो दिन आ जाता है जब आदमी ये गाना गाते हुए चला जाता है कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हम अपनी लाइफ में कोई एक लाइन नहीं चुनते। जो लाइन चुनते हैं वो सोच समझ कर नहीं चुनते। बस बचपन से एक ही चीज सिखाया जाता है, खूब पढ़ो ताकि अच्छा पैसा आ सके। कितना पैसा आ सके? जीवन के सपने क्या है? क्या इतना पैसा इस लाइन से आएगा कि जीवन के सारे सपने पूरे हो जाएं? ये कभी ना हम सोचते हैं ना हमें कोई सोचवाता है। लेकिन दोस्तों, ये आप भी सोचिए और लोगों को भी सोचवाइए, क्योंकि लाइफ अनलिमिटेड नहीं है, लाइफ लिमिटेड है। और हम सभी की लाइफ का 20%, 30%, 40%, 50% जीवन निकल चुका है और अभी तक की लाइफ स्लोप है। और बची हुई लाइफ हमें हिट करनी है। बची हुई लाइफ हमें मशीन की तरह नहीं जीनी, बची हुई लाइफ हमें हसीन बनाना है। हमें उस तरीके से इस लाइफ को जीना है कि हसीन बने। और जब मैं अपने बड़े दादाजी की उन ट्रेनिंगों को सुनता था कि आप लाइफ को मशीन बनाना चाहते हो या हसीन, तो फिर मैं यही अपने आप में सोचता था कि नहीं, लाइफ को हसीन बनाना है। और उसी के लिए दोस्तों हम लोगों ने इतने साल मेहनत की है और आज वो लाइफ हसीन होना शुरू हो चुकी है। आज लाइफ जीने में मजा आता है। जो लोगों का शौक है वो हम लोगों की मजबूरी है। घूमना, टहलना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहना,
ये सब आज हम लोगों की मजबूरी हो चुकी है। आज हमें वो दर्द लेने पड़ रहे हैं जो दर्द लोग शौक में लेते हैं, वो दर्द हमें मजबूरी में लेने पड़ रहे हैं। आज मीठे दर्द लेने पड़ रहे हैं। आज लाइफ हसीन हो चुकी है, और अगर आप ऐसा चाहते हो तो जेबीडी आपके लिए है। आई, लाइफ का दूसरा वर्ड है आई, और आई से होता है दोस्तों इनकम। जिसके पास दोस्तों इनकम है, उसके लिए लाइफ का तीसरा अक्षर है से फेस्टिवल, हर दिन त्योहार है। लेकिन जिसकी लाइफ में इनकम नहीं है, उसका लाइफ एक भार है। और आप 90% लोगों को देखो, जो दुनिया का कोई ना कोई काम हर व्यक्ति कर रहा है, उससे पूछो कैसा चल रहा है, तो बोलेगा कट रहा है, गुजर रहा है। क्यों कट रही है? अगर इस मनुष्य जीवन में तुम नहीं जी पाए, तो किस जीवन में जी पाओगे? इसीलिए कट रही है, इसीलिए गुजर रही है, क्योंकि इनकम नहीं है। और इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि बिना सोचे समझे आपने किसी भी लाइन पर जीवन को चलाना शुरू कर दिया। आपने देखा ही नहीं कि इस लाइन पर चलने के बाद 5 साल बाद क्या मिलेगा, इस लाइन पर चलने के बाद 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद क्या मिलेगा। जिस लाइन पर, जिस रेखा पर, जिस मार्ग पर, जिस सड़क पर, जिस राह पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं, क्या ये राह मेरे जीवन की चाह पूरी करेगी? अगर आपने सोच लिया होता तो शायद आप आगाह हो जाते, और फिर आप ऐसी लाइन चुनते जिससे आप एक अच्छे जीवन को जी पाए। लाइफ का अंतिम वर्ड है दोस्तों ई, और लाइफ का ई कहता है एंड ऑफ लाइफ। लाइफ का अंत जरूर होगा। लाइफ अनंत नहीं है, लाइफ का अंत है, जीवन का अंत है। लेकिन ये अंत ई से एंजॉय में भी हो सकता है, और ये अंत स्ट्रगल में भी हो सकता है। लाइफ हमें लिमिटेड टाइम के लिए मिली है, जिसका एक दिन एंड खत्म होना पक्का है। लाइफ में अगर आपके पास अनलिमिटेड सपने होते हैं, जिन्हें अनलिमिटेड इनकम से ही पूरा किया जा सकता है, इसीलिए हम सबको जीवन में एक ऐसी लाइन चुननी चाहिए जिस लाइन से हम अनलिमिटेड पैसा कमा सकें, जिससे एक अच्छी लाइफ स्टाइल, चाहत भरी जीवन हम जी सकें। क्योंकि अगर मानव जन्म में भी हम जरूरत भरा जीवन जीकर मर गए, तो इंसान का ये जन्म हमारा निरर्थक हो जाएगा, जो कि सार्थक होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी इंसान काम क्यों करता है? दुनिया का कोई भी इंसान केवल पैसा, समय, सम्मान, सुरक्षा और सर्कल, इन्हीं चीजों के लिए तो काम करता है। लेकिन नौकरी करके क्या कभी खूब पैसा कमाया जा सकता है? नहीं। और इसीलिए क्या नौकरी करके कभी समय आ सकता है? नहीं। समय की आजादी नहीं आ सकती। और आज देखिए अधिकतर लोग, क्योंकि दुनिया में अधिकतर लोग नौकरी करने वाले हैं, सबसे ज्यादा लोग नौकरी करने वाले हैं, और आज वही लोग कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। क्या नौकरी करके बहुत सम्मान पाया जा सकता है? नहीं। क्या नौकरी करके एक अच्छी सुरक्षा पाई जा सकती है? नहीं। क्या नौकरी करके एक अच्छा सर्कल बनाया जा सकता है? नहीं। और इसलिए लोगों ने, जो कभी नौकरी को लोग बहुत चुनते थे, जो उनसे समझदार लोग हैं, वो नौकरी में नहीं जाते। अगर उनको नौकरी मिल भी जाए तो महेंद्र सिंह धोनी जैसे लोग, अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, जिनको सरकारी नौकरी मिल गई, आईएएस की नौकरी मिल गई, फिर भी वो छोड़ देते हैं, क्योंकि वो समझदार होते हैं। वो कहते हैं मैं नौकरी करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ हूं, मैं अपनी जीवन को हसीन बनाने के लिए, और इसके लिए मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े, इसके लिए मुझे सरकारी नौकरी छोड़नी पड़े, थप्पड़ खाना पड़े, अंडा खाना पड़े, मैं वो सब कुछ करूंगा जिससे मेरी लाइफ एक दिन हसीन हो जाए। और आप देखिए, अगर अरविंद केजरीवाल आज आईएएस होते, कितने मुख्यमंत्रियों को उनको सलूट करना पड़ता। मैं किसी व्यक्तिगत राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं,
ना किसी पर चर्चा करना चाहता हूँ, लेकिन उदाहरण हमें जहां से भी मिले हमें लेना चाहिए। आईएएस की नौकरी छोड़ी तो आज दिल्ली के भी मुख्यमंत्री हैं और पंजाब के मुख्यमंत्री बनाने वाले मुख्यमंत्री क्रिएटर हो गए। हम जॉब क्रिएटर नहीं बन पा रहे, वो मुख्यमंत्री क्रिएटर हो गए, क्योंकि उन्होंने कुछ छोड़ा है, इसीलिए उन्होंने बड़ा पाया है। दुकान दुकान में दोस्तों पैसा तो मिल जाता है, लेकिन समय नहीं, सम्मान नहीं, सुरक्षा नहीं, सर्कल नहीं। और इसीलिए समझदार लोग दुकान खोलकर नहीं बैठते, लेकिन बहुत सारे लोग नौकरी छोड़ते हैं और एक दुकान खोल के बैठ जाते हैं। चाहे वो कपड़े की दुकान खोल लेंगे, चाहे ब्यूटी पार्लर खोल लेंगे, चाहे क्लिनिक खोल के बैठ जाएंगे, चाहे कोई भी दुकान खोल के बैठ जाएंगे और बोलेंगे बस अब दाल रोटी सही चल रही है। और सच में इन लोगों की दाल रोटी चलती है, बाकी कुछ नहीं चलता। और जो समझदार लोग हैं वो दुकान में अपनी एनर्जी नहीं लगाते। जैसे कि सुनील मित्तल, भारतीय एयरटेल के मालिक, 20 साल की उम्र में अपने पिताजी से 20,000 रुपया लेकर दुकान नहीं खोली, फैक्ट्री लगाई। लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी जान लिया कि इस साइकिल पार्ट्स की फैक्ट्री से मैं वो इंसान नहीं बन सकता जो मैं बनना चाहता हूँ। और उन्होंने उस साइकिल पार्ट्स की फैक्ट्री को बंद कर दिया और दिल्ली आ गए और यहाँ जनरेटर का काम शुरू किया, जो उस समय हर आदमी को जरूरत थी। लेकिन जैसे ही घरों घरों में इन्वर्टर आने लगा, उन्होंने जनरेटर का काम भी बंद कर दिया, एकदम मेरे बड़े दद्दा जी के तरीके से। जो मैं अपने दद्दा जी के जीवन में देखता हूँ, रमेश दद्दा जी, पंकज दद्दा, प्रभाकर सर, इन लोगों से मैं सीखता हूँ। इन सबने अपने जीवन में कोई और राह नहीं चुनी, बल्कि बड़े दद्दा जी के कहने से वो राह चुनी जहां से सब कुछ मिल सके। बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बस सीखने वाला आपके पास खाली दिमाग होना चाहिए। प्रोफेशनल, पैसा है, समय नहीं है, सम्मान है, सुरक्षा नहीं है, सर्कल भी नहीं है। इसीलिए कुछ लोग जिनके पास सम्मान नहीं था वो डॉक्टर, इंजीनियर, वकील बनने लग गए। लेकिन और वक्त बदला और लोगों ने कहा नहीं, हमें पैसा भी चाहिए, हमें समय भी चाहिए, हमें सम्मान भी चाहिए, और लोग खेल राजनीति और फिल्म में आने लग गए। लेकिन दोस्तों सुरक्षा नहीं है, सर्कल नहीं है। केजरीवाल जी कितने भी मुख्यमंत्री बना दें, उनका बेटा या उनका बच्चा रेडीमेड मुख्यमंत्री बनेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी वो नहीं बन पा रहे, अखिलेश यादव वो नहीं बन पा रहे जो उनके पिताजी थे। अमिताभ बच्चन कितना भी कजरारे अभिषेक बच्चन के साथ कर ले, लेकिन वो अभिषेक बच्चन को नहीं बना पा रहे जो खुद है। सुनील गावस्कर, रोहन गावस्कर को नहीं बना पा रहे जो खुद है, कितनी भी कमेंट्री कर ले। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अगर सही से 5 महीने या 5 साल काम कर दिया जाए दोस्तों, पैसा भी खूब, समय भी खूब, सम्मान भी खूब, सुरक्षा भी खूब, पीढ़ी दर पीढ़ी की, और सर्कल भी खूब। ये सारी चीजें दोस्तों अगर एक साथ हमें कोई दे सकता है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सही और सबसे अच्छी कंपनी अभी जेएमबीडी बिजनेस है। जो 5 चीजें और कोई भी क्षेत्र 50 साल में नहीं दे पाते, डायरेक्ट सेलिंग वही 5 चीजें 5 साल में दे सकता है, और बहुत सारे लोगों को दे रहा है। लेकिन ऐसे लोग अभी कम हैं, लेकिन आने वाले समय में लगातार बढ़ेंगे, तब डायरेक्ट सेलिंग में आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस, जेएमबीडी बिजनेस एक बहुत अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, जिसके माध्यम से ये 5 चीजें आप 5 साल में ले सकते हैं, या उससे पहले भी ले सकते हैं, या कभी भी नहीं ले सकते। ये आपके सोच पर और आपके काम करने के तरीके पर निर्भर करेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जेएमबीडी ज्वाइन कर लिया तो ये 5 चीजें आपको मिलेंगी, और ऐसा नहीं कि ये सारी चीजें आपको 5 साल में ही मिलेंगी। हो सकता है 5 महीने में मिल जाए
और हो सकता है 50 साल आपको जेएमबीडी में इन सब चीजों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़े। ये आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में 3 साल में भी डायमंड बने हैं, 5 साल में भी बने हैं, और 12-12 साल में भी बने हैं, और 35 साल में भी बने हैं। जिसका जैसा रफ्तार उसका वैसा व्यापार। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग है क्या? डायरेक्ट सेलिंग को भी अगर आप थोड़ा सा समझें, भारतीय बाजार व्यवस्था, कंपनी, फिर प्रचार, फिर C&F, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, सेमी होलसेलर, रिटेलर, फिर यहाँ पे आप ग्राहक। ये हमारी बाजार व्यवस्था है, जिसमें 50 रुपए का सामान जो बनता है, 50 रुपए बीच में जाते हैं और एक ग्राहक तक आते आते 100 रुपए का ये हो जाता है। और बीच का ये 50 रुपए में बहुत सारा पैसा फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार कमाते हैं। यही हमारे देश की सबसे पुरानी बाजार व्यवस्था है। लेकिन इस बाजार व्यवस्था में ये जो 50% पैसा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी पैसे को कमाने के लिए बहुत सारी कंपनियों ने अपना दिमाग लगाया और बाटा इसी पैसे को कमाने के लिए पर्सनल अपना शोरूम ले आया, कि ग्राहक चलकर सीधा हमारे शोरूम में आए, उसे किसी रिटेलर के पास ना जाना पड़े, और ये पैसा हम कमा लें। इसी पैसे को कमाने के लिए बिग बाजार, बड़े बड़े मॉल आ गए, कि ग्राहक एक ही मॉल के नीचे आकर सारा सामान ले और ये पैसा हम कमा लें, और कस्टमर कस्टमर ही रह गया। मार्केटिंग के तरीके बदल रहे हैं आप देखिए, लेकिन ग्राहक की स्थिति नहीं बदल रही, वो कस्टमर ही है। इन्हीं पैसे को कमाने के लिए अमेज़न ऑनलाइन कंपनियां आ गई, कि घर बैठे हम लोगों को माल पहुंचाएंगे और ये 50% पैसा हम कमा लेंगे। यहाँ भी कस्टमर कस्टमर ही रह गया। इसी पैसे को कमाने के लिए फेसबुक, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया आ गए, और अपनी साइटों से भी वो बहुत सारे प्रोडक्ट बेचने लग गए, कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क, ग्राहकों का नेटवर्क है, बहुत सारे लोग दिन रात हमारे इस चैनल पे आकर एंजॉय करते हैं, यहाँ पर आप सामान बेचो और बहुत सारे लोग यहाँ से खरीद लेंगे। और ये सारे लोग भी उस 50% पैसे को कमाने के लिए ये ऐप लेकर आए, ये सिस्टम लेकर आए, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। इसी 50% पैसे को आपको पार्टनर बना के कमवाता है। ये है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग जोड़ने का काम नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग दोस्तों उस 50% पैसे को कमाने का काम है, जिस 50% पैसे को कमाने के लिए बहुत बड़े बड़े लोग अपने पर्सनल आउटलेट खोलते हैं और लाखों करोड़ों रुपया लगाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग, जेएमबीडी बिजनेस उस 50% पैसे को कमाने का नाम है, जिसको कमाने के लिए विशाल, बिग बाजार, बी मार्ट, डी मार्ट, XYZ मार्ट सबने करोड़ों अरबों रुपए लगा रखे हैं। डायरेक्ट सेलिंग और जेएमबीडी बिजनेस उस पैसे को कमाने का काम है, जिसकी वजह से, जिस 50% पैसे की वजह से आज फ्लिपकार्ट, अमेज़न, स्नैपडील, पता नहीं कितनी ऑनलाइन कंपनियां चल के अरबपति हो गई। जेएमबीडी बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम उस पैसे को कमाने का काम है, जिसके लिए फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, पता नहीं कितने चैनल आए, और उनकी वजह से आज ये लोग बिना नौकरी किए, बिना दुकान किए, बिना डॉक्टर बने, बिना इंजीनियर बने, बिना वकील बने, दुनिया के सबसे बड़े बड़े अमीरों में शामिल हो गए। इसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और ये आपको मौका मिल रहा है। 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति डायरेक्ट सेलिंग होती है। इसको छोटा समझने का प्रयास मत कीजिए, और इसमें छोटी सोच के साथ छोटी मेहनत मत कीजिए। ये क्रांति है। इस भ्रांति में मत रहिएगा कि ये लोगों को जोड़ने का काम है। ये क्रांति है जो हमारे आपके जीवन से सारी क्रांति खत्म कर सकती है और शांति और कांति ला सकती है। मंदी को चुनौती देता डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। ध्यान से देखिए, रविवार 24 मार्च 2013 का ये पेपर है, जिसने ये बोला है कि मंदी को चुनौती देता है डायरेक्ट सेलिंग कारोबार। और इसमें देखिए, मैं ये साक्ष्य आपको दिखा रहा हूं,
2013 में नेटवर्क मार्केटिंग ने 178 बिलियन का टर्नओवर किया, लेकिन 2015 में नेटवर्क मार्केटिंग ने 183 बिलियन का टर्नओवर किया। 2013 में मूवी इंडस्ट्री ने 88 बिलियन का टर्नओवर किया, लेकिन 2015 में मूवी इंडस्ट्री ने केवल 38 बिलियन का टर्नओवर किया। मूवी इंडस्ट्री में मंदी आ गई, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में मंदी नहीं आई दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग में महिलाओं का परचम, और आप देखिए यहाँ साफ लिखा है, इसको आप ध्यान से पढ़ें, यहाँ साफ लिखा है इसकी शुरुआत मूल रूप से अमेरिका से हुई, और इसीलिए आज अमेरिका नंबर 1 है। और इसी बात को पढ़कर और इसी की गहराई को जानकर मैं ये कहता हूं कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और हम डॉलर से आगे जा सकते हैं। अगर डायरेक्ट सेलिंग में अमेरिका सबसे पहले शुरू होकर पूरी दुनिया का राजा बन सकता है, अगर डायरेक्ट सेलिंग में अमेरिका सबसे पहले शुरू होकर $1 के बराबर होने से आज 80 रुपए बराबर $1 हो सकता है, ₹1 अब 80 रुपए बराबर $1 हो सकता है। तो अगर हम लोग सही से शुरू हो जाएं तो अगले 20, 25, 30, 40 सालों में हम फिर से भारत को क्यों नहीं बना सकते जो भारत था, बना सकते हैं। बस एक सही कंपनी की जरूरत भारत में थी और वो जेएमबीडी के रूप में आ चुकी है, और हम लोगों को अब सही से मेहनत करना है। विद्यालयों में जल्दी शुरू होगी डायरेक्ट सेलिंग की क्लास। डायरेक्ट सेलिंग के कोर्स को विद्यालयों में मिली मंजूरी। नेटवर्क मार्केटिंग से हल हो सकती है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी जैसी समस्या का हल साबित हो सकती है नेटवर्क मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग उद्योग 2021 तक 159.3 अरब रुपए पर होगा। डायरेक्ट सेलिंग पर विशेष जोर देने की जरूरत। नीति आयोग, देश के प्रत्यक्ष बिक्री बाजार में होगी वृद्धि। बदलते दौर में डायरेक्ट सेलिंग बनी जरूरत। आप देखिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की नजर आज कितनी चीजें हैं। आज अमेरिका सबसे ऊपर, फिर चाइना, फिर कोरिया, फिर जापान, फिर मलेशिया, फिर ताइवान, फिर थाईलैंड। हम इंडिया सबसे नीचे हैं, जबकि सबसे बड़ी बाजार व्यवस्था भारत, सबसे ज्यादा नौयुवा भारत, सबसे ज्यादा काबिल लोग भारत। दोस्तों अगर सही से इस पर वर्क कर दिया जाए तो नंबर 1 पे इंडिया हो सकता है। ऐसा सपना मैं देख रहा हूं कि अगले 5, 10, 15, 20 साल, कितने भी साल लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब यही चार्ट होगा और इस चार्ट में सबसे ऊपर इंडिया का नाम होगा और सबसे ऊपर मेरे दद्दा जी का नाम होगा, सबसे ऊपर जेएमबीडी बिजनेस का नाम होगा। मैं ऐसा सपना देख रहा हूं, और दुनिया के सबसे बड़े बड़े नेटवर्करों में, सबसे बड़े बड़े अचीवरों में आप सभी लोगों का नाम होगा। दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग ये पूरा कर रहा है। आप देखिए जो मैंने अभी आपको दिखाया था कि 2013 में 178 बिलियन, लेकिन 2015 में 183 बिलियन। लगातार इस पर कभी मंदी का असर नहीं आता। आज भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है, और भारत के रूप में हम सब के पास एक बहुत बड़ा मौका है। आज 85% लोग अमेरिका में अगर खरीदारी करते हैं तो नेटवर्क मार्केटिंग से करते हैं, और इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति आज अमेरिका में पैदा हो रहे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग से हो रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग में अब काम करने वालों की फुल टाइम संख्या बढ़ रही है। 2011 में जो 15% लोग थे, 2016 तक ये ग्राफ कितना ऊपर जा चुका है। दोस्तों 10 रुपए से बाबा रामदेव ने कभी पतंजलि की शुरुआत किया था, आज 10,000 करोड़ की कंपनी बना चुके हैं। केवल किसकी वजह से? केवल नेटवर्क की वजह से। और यही नेटवर्क बनाने का मौका जेएमबीडी हम सभी को दे रहा है। आज मीडिया हो गया, प्रधानमंत्री हो गए, सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बोल रहे हैं, और आज इस गाइडलाइन में जेएमबीडी बिजनेस शामिल हो चुका है।